मदनपुर नामक गांव में एक गरीब महिला सीमा अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। उनके बेटे का नाम चिन्नू और एक प्यारी सी बेटी जिनका नाम किट्टी था। सीमा मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में काफी निपुण थी। वह मिट्टी के बर्तन बेचकर किसी तरह अपने बच्चों को पाल रही थी। किसी तरह गरीबी में दिन कट रहे थे। कुछ दिनों बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था, इसलिए सीमा ने मिट्टी के दिए बनाए थे, जिसे बेचकर अपने बच्चों के साथ उत्साह और उमंग के साथ दिवाली का त्योहार मना सके। सीमा दिया बनाती और किट्टी उसे बेचने बाजार जाती थी। ले लो दिए, ले लो मिट्टी के सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे दिए, ले लो दीपावली के लिए दिए ले लो। किट्टी दिए बेचने के लिए आवाज लगा रही थी कि तभी एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ए लड़की, मेरे दुकान के सामने दिए बेचना मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चल भाग यहाँ से। ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। भैया, मैं तो सड़क के किनारे बैठ के दिए बेच रही हूँ। क्या ये सड़क भी आपके दुकान का ही हिस्सा है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे पलट के जवाब दे? गरीब कहीं की, रुक अभी बताता हूँ। यह कहकर दुकान के मालिक आकाश किट्टी के सारे दिए उठाकर फेंक देता है और उसके सारे दिए टूट फूट कर इधर उधर बिखर जाते हैं। किट्टी रोते हुए सारे दिए उठाती है और कहती है, किसी गरीब पे इस तरह से अत्याचार करना ठीक नहीं है भैया। भगवान सबको देख रहे हैं। यह कहकर किट्टी जोर जोर से रोने लगती है। तभी एक बुजुर्ग उसे चुप कराने की कोशिश करता है। क्या हुआ बेटे, ऐसे क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ और सारी बात बताओ कि क्या हुआ है तुम्हें। इस दुकानदार ने मेरे सारे दिए तोड़ दिए काका। अब मैं क्या करूंगी? माँ को क्या जवाब दूंगी काका? बेटी चुप हो जाओ, कहीं और जगह जाकर दिए बेच लो। गरीबों को सताने में ना जाने इन पैसे वालों को क्या मजा आता है। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता। जा बेटी, कहीं और जाकर दिए बेच ले। भगवान तेरा भला करे। यह कहकर बुजुर्ग चला जाता है और किट्टी भी अपने घर चली आती है। घर जाकर किट्टी इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ को बहुत दुख होता है और वो भी समझाने लगती है। रो मत बेटी, हम गरीबों के साथ यह घटना कोई नई बात नहीं है। मैं तुम्हें और दिए बनाकर दे देती हूँ। तुम कल से दूसरी जगह जाकर दिए बेच लेना। भगवान न जाने कितनी निर्दयी है जो हमारी सुनते ही नहीं। सीमा किट्टी को दिए और माँ लक्ष्मी की मूर्ति बनाकर दे देती है और किट्टी उसे बाजार में दूसरी जगह बेचने चली जाती है। किट्टी बहुत लगन से दिए और माँ लक्ष्मी की मूर्ति बेचती है, लेकिन शाम होने तक किट्टी केवल 60 रुपए ही कमा पाती है। आज शाम तक में तो सिर्फ 60 रुपए ही कमाई हुई है। इससे तो 2 वक्त का खाना भी नहीं होगा। तो हमारी दिवाली कैसे बनेगी? इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन किट्टी दिए बेचकर कुछ खास पैसे नहीं कमा पाती। माँ देखो ना, दिवाली आ गई है लेकिन हमारे दिए बिक ही नहीं रहे हैं। लगता है इस बार हम दिवाली अच्छे से नहीं मना पाएंगे। आज दिए बेचने जा बेटी, क्या पता माँ लक्ष्मी की कृपा से आज सारे दिए बिक जाए और हमारी अच्छी कमाई हो जाए। बस तू कभी हिम्मत मत हार। माँ के समझाने पर किट्टी को कुछ हिम्मत मिलती है और दिए लेकर बाजार में बेचने घर से निकल जाती है। उसी वक्त उसका भाई चिन्नू उसके पास आता है और कहता है, दीदी, आप मेरे लिए मिठाई और पटाखे लेकर आओगी ना? हाँ चिन्नू, मैं तुम्हारे लिए झोले भर के पटाखे और मिठाइयाँ लेकर आऊंगी। तब तो मैं बहुत मस्ती से पटाखे फोड़ूंगा और मिठाइयाँ खाऊंगा। किट्टी को हर वक्त अपना भाई का चेहरा याद आता है, इसलिए किट्टी अपने दिए बेचने के लिए और ज्यादा उत्साह दिखाती है। किट्टी जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, दिए ले लो, सुंदर सुंदर दिए ले लो। उसकी उत्साह भरे आवाज सुनकर सारे लोग उनसे दिए खरीदने आ जाते हैं। किट्टी आज की कमाई देखकर काफी खुश हो जाती है और वह अपने मन में सोचती है, इस बार मेरे गरीब भाई की तमन्ना पूरी हो जाएगी। उसके लिए मैं इस बार पटाखे और मिठाइयाँ जरूर लेकर जाऊंगी। किट्टी यह सोच ही रही होती है कि अचानक उसके सामने एक दुर्घटना घटती है। एक बच्ची रोड क्रॉस कर रही होती है। तभी किट्टी एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ आते देखती है। किट्टी उसे बचाने के लिए दौड़ जाती है। इस दौरान बच्ची तो बच जाती है, लेकिन किट्टी का एक्सीडेंट हो जाता है और सभी लोगों ने
उस गाड़ी वाले को घेर लेता है। तभी गाड़ी वाला कहता है, अरे भाइयों, ये मेरी गलती नहीं है, ये बच्ची की दौड़ते हुए आने के कारण हुई है। मैं तो इसे बचाने की बहुत कोशिश की। अरे हाँ, हम तो जानते हैं, लेकिन चोट तो तेरी कार से आई है ना, और उसका इलाज तो तेरे को ही कराना होगा ना। हाँ हाँ, मुझसे जो होगा मैं करूँगा। सारे बात हो ही रहे होते हैं कि उस बच्ची के माता पिता वहां आ जाते हैं और सारे लोग उस आदमी को सुनाने लगते हैं। अरे कैसे बाप हो यार, तुम्हारे लापरवाही के कारण इस बच्ची को कितने चोट आए हैं। इस दिए बेचने वाले को कितने चोट आए हैं, इसका इलाज का जिम्मा तो तुम्हारा भी बनता है। उस बच्ची के पिता और कोई नहीं, वह घमंडी दुकानदार आकाश ही था, जो 4 दिन पहले किट्टी के सारे दिए तोड़ दिए थे और उस पर अपनी अमीरी की रौब झाड़ते हुए अपने दुकान के पास से भगा दिया था। रोड पर पड़ी किट्टी को देखते हुए आकाश बोलता है, अरे ये तो वही दिया बेचने वाली है। अजी, आप इन्हें जानते हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जानता, बट पहचानता जरूर हूँ। अजी, इन्होंने हमारी बच्ची की जान बचाई है, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलिए, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आकाश की पत्नी के इतना कहने पर आकाश उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। यहाँ डॉक्टर किट्टी का इलाज करते हुए आकाश को कहता है, अरे घबराने की जरूरत नहीं है, बच्ची को गहरी चोट नहीं आई है, कुछ देर बाद इसे होश आ जाएगी, फिर आप इसे लेकर घर जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर। कुछ देर बाद किट्टी को जब होश आता है तो आकाश और उसकी पत्नी उन्हें सारी बात बता देती है और आकाश किट्टी से 4 दिन पहले की गलती का माफी मांगने लगता है। बेटी, मुझे माफ कर देना, उस दिन मेरे कारण तुम्हें बहुत नुकसान हुआ और मैंने बिना वजह तुम्हें दुख पहुंचाया। हाँ बेटी, हम तो जन्म भर तुम्हारे आभारी रहेंगे, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने अपना फर्ज निभाया है आंटी, और अब मुझे घर जाना है। माँ मेरी इंतजार कर रही होंगी कि आप मुझे मेरे घर छोड़ सकते हैं। किट्टी के इतना कहते ही आकाश उन्हें सबसे पहले बाजार ले जाता है और उसे दिवाली के लिए मिठाइयाँ, कपड़े और पटाखे दिलाकर उन्हें अपने साथ घर छोड़ने चले जाता है। इस तरह गरीब की दिवाली उत्साह और उमंग के साथ तो मनती ही है, साथ ही इस तरह अमीर आकाश और गरीब किट्टी के परिवार के बीच एक प्यारा सा संबंध बन जाता है। टू बी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।